प्रयागराज में आतंकी मॉड्यूल पर बड़ी खबर सामने आ रही है। आतंकी साजिश में शामिल मोहम्मद ताज की तलाश की जा रही है। आरोपी ताज की तलाश के लिए पुलिस केरल रवाना हो गई है। आपको बता दें कि धर्म परिवर्तन कर आतंकी बनाने की साजिश रची जा रही थी, जिसका खुलासा हुआ। दलित नाबालिग लड़कियों को आतंकी बनाने की ये पूरी साजिश, जिसका पर्दाफाश हो चुका है और अब आरोपी की तलाश के लिए पुलिस की टीम केरल रवाना हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र में हिंदी मराठी विवाद के बीच अब हिंदी भाषी लोगों पर मराठी थोपने का वीडियो सामने आया, जहां हिंदी बोलने वाले एक दुकानदार पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने इसलिए थप्पड़ों की बरसात कर दी क्योंकि उसे मराठी नहीं आती थी। एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी की लाइव तस्वीरें आप देखिए। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? सब महाराष्ट्र में हिंदी को तीसरी भाषा के तौर पर स्कूलों में कंपलसरी करने के महाराष्ट्र सरकार के फरमान ने लगता है असर दिखाना शुरू कर दिया है। एमएनएस ने न सिर्फ सरकार के फैसले पर विरोध शुरू किया है, बल्कि अब तो उसके कार्यकर्ता मराठी को कंपलसरी कराने के लिए सड़कों पर गुंडागर्दी भी शुरू कर चुके हैं। यहाँ अभद्र भाषा के प्रयोग के जरिए ये मराठी मानुस ये कह रहे हैं कि मराठी नहीं सीखी तो मुंबई में बिजनेस नहीं करने देंगे। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? यानी ये एमएनएस के गुंडे ये कहना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में सिर्फ एक ही भाषा है और वो है मराठी, और उसमें बात नहीं की तो फिर कुछ भी हो सकता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में हिंदी मराठी विवाद पर राजनीति शुरू हो गई है और विधानसभा में ऑल आउट हो चुकी एमएनएस पार्टी अब फिर से जिंदा होने के लिए लोगों को मार रही है, हमले कर रही है। इस वीडियो को देखकर तो लोग यही कह रहे हैं, न जाने आगे हिंदी मराठी का विवाद और क्या रंग लाने वाला है। ओडिशा के भुवनेश्वर से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर आई, जिसमें नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त रत्नाकर साहू पर जन शिकायत निवारण बैठक के दौरान कुछ लोगों ने हमला कर दिया। हमले में बीएमसी के एडिशनल कमिश्नर रत्नाकर साहू को अगवा करने की कोशिश की गई। हमलावरों ने साहू की कमीज का कॉलर पकड़कर उन्हें जबरन घसीटते हुए बाहर ले जाने की कोशिश की। जब उन्होंने खुद को बचाने का प्रयास किया तो हमलावरों ने उन पर लात घूंसों की बरसात कर दी। कुछ हमलावर साहू को गालियां देते और थप्पड़ मारते नजर आए। हमलावरों ने कार्यालय के अंदर उनको बेरहमी से पीटा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कांग्रेस ने बीजेपी नेता पर मारपीट का आरोप लगाया। बाहर के लोगों का वहां आना और इस तरह का दुर्व्यवहार करना मुझे लगता है अत्यंत अशोभनीय और सदाचरण आचरण हुआ। पुलिस ने जांच में पाया कि 6 हमलावर साहू के ऑफिस में घुस गए और उन पर हमला कर दिया। वहां मौजूद कर्मचारी ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन वो लगातार उन्हें पीटते रहे और ऑफिस से घसीटते हुए बाहर ले आए। पुलिस ने घटना के बाद 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बाकी हमलावरों की तलाश की जा रही है। मॉनसून के मौसम में सिर्फ बादल ही मुसीबत नहीं होते हैं, बल्कि बम बनकर गिरी हर बूंद चट्टानों को चकनाचूर करती नजर आती है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक दरकती चट्टानें कई किलोमीटर लंबे जाम का कारण बन गई हैं। पहाड़ का दरकना, चट्टानों का चकनाचूर होना और तबाह होती सड़कें। पहाड़ी राज्यों में तबाही का ये सबसे आम मंजर है, जिसका ट्रेलर अब कुदरत दिखाने लगी है। उत्तराखंड का चमोली हो या हिमाचल का मंडी और कुल्लू, आसमान से बरस रही मुसीबत और चकनाचूर होती चट्टानों ने पहाड़ पर गाड़ियों के पहिए किस तरह जाम किए। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं, कहीं झरना और चट्टानें सड़क पर आ गई हैं, तो कहीं पूरा पहाड़ ही दरक कर रोड पर आ गया। जगह भले अलग, लेकिन मुसीबत एक जैसी। आप देखिए पहाड़ में जो लगातार बारिश हो रही है उसकी वजह से जगह जगह पे बड़ा लैंडस्लाइड तो हो ही रहा है, इसके अलावा बड़ी बड़ी चट्टानें भी टूट रही हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड था जिसको प्रशासन ने अभी हटवाया। हिमाचल के मंडी कुल्लू नेशनल हाईवे पर तो चट्टान ने टनल से बाहर निकलने का रास्ता ही बंद कर दिया। बारिश की वजह से सिर्फ पहाड़ ही नहीं बल्कि मैदान भी परेशान है। हरियाणा से लेकर राजस्थान पानी से त्राहिमाम कर रहे हैं। कहीं नदी का पानी बढ़ चुका है तो कहीं पानी घरों के अंदर घुसा हुआ है। आसमान से गिरती पानी बूंदे मैदानों में कहर बरपा रही हैं। हरियाणा, राजस्थान और एमपी में बारिश से बुरा हाल है, जहां पानी ने लोगों को परेशानी में डाल दिया है।
सबसे पहले तस्वीर पंजाब के डेरा बस्सी के देखिए, जहां बाढ़ आने से लोगों का हाल बेहाल। पानी घरों घुस गया और अंदर रखा सारा सामान खराब हो गया है। पानी की निकासी न होने से लोगों में गुस्सा भी देखा गया। ये तस्वीर एमपी के पन्ना से, जहां बारिश के कारण बृहस्पति कुंड में आए उफान में 2 लोग बह गए, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों ही युवाओं के शव बरामद कर लिए गए हैं। वहीं हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद आसपास के गांवों में अलर्ट जारी कर दिया है। तो वहीं बारिश से राजस्थान के हनुमानगढ़ में 16 करोड़ पानी में बह गए। बताया जा रहा है कि हिरणावाली गांव में 16 करोड़ की लागत से बनी सड़क बारिश के पानी में बह गई।